नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। रक्षाबंधन के पर्व पर तरह तरह के अपराध में निरुद्ध सजा काट रहे बंदियों की बहनें सुबह होते ही मथुरा जेल में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए भारी संख्या में जमा हुई। मथुरा जेल प्रशासन ने दूर दूर से आए बंदियों की बहनों के लिए काफी सुरक्षित इंतजाम किए। इसके साथ ही कैदियों की बहनों से राखी भी बंधवाई। मथुरा जेल प्रशासन का इंतजाम इतना अच्छा था कि भाइयों के राखी बांधने आई बहनों ने बिना किसी परेशानी के जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधकर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने भाइयों को मिठाई भी खिलाई। तो वहीं भावुक बहनों ने प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। मथुरा में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कारागार में आपने जैसे बाहर देखा होगा काफ़ी संख्या में बहनें आई हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में आई हैं। उनको नियंत्रित करने हेतु भीड़ को नियंत्रित करने हेतु सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कारागार में रक्षा पर्व मनाया जा रहा है। एक तरफ उनकी भावनाओं का भी कदर किया जा रहा है, साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है पुलिस फोर्स की मांग की गई थी और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। साथ में अंदर जो है जेल स्टाफ के द्वारा जो है तलाशी कराई जा रही है। डिप्टी जेलर के निर्देशन में जो है पूरी तलाशी व्यवस्था बंदियों के सभी जिला कारागार मथुरा में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव 2022 के अवसर पर शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा केडी सिंह मेट्रो से अटल चौराहे घूमकर फिर केडी बाबू सिंह स्टेडियम स्टेट बैंक मुख्य शाखा पर समाप्त हुई। इस यात्रा में एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल भी मौजूद रहा। मैं एसपी सिंह उत्तर प्रदेश शराब एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज का पर्व 75 साल जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के सभी शराब व्यापारी व जिले के सारे व्यापारी यहाँ आके खड़े हो चुके हैं और हम लोग एक रैली, बाइक रैली यहाँ से लेकर जीपीओ तक निकाल रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इस उत्सव को यादगार उत्सव मनाया जाए। इसमें हमारी भागीदारी भी बहुत जरूरी है और हमने माननीय आदित्य योगीनाथ जी का और हमारे जो आबकारी मंत्री नितिन का और नितिन अग्रवाल जी का तथा अन्य सरकारी आदमियों का भी हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। आबकारी आयुक्त साहब की बधाई आई है हमारे पास। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो है कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर साहब सब यहाँ पहुंच चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए महाराजगंज जिले के सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज जिले के नौतनवा छपुआ तिराहे पर पहुंचे, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सबसे पहले छपुआ तिराहे पर शहीद जवानों के स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। फिर मंत्री ने बाइक तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि जो हमारे देश के आज़ादी में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कहीं ना कहीं देश के सभी व्यक्तियों का उसमें योगदान था। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2022 में झंडा अधिनियम में संशोधन करके जो तिरंगा पहले सरकारी भवनों पर ही लग सकता था, उसको परिवर्तित करके कि अब खादी के कपड़े पे ना बन के कहीं ना कहीं सभी कपड़ों पे झंडे का इस्तेमाल हो सकेगा और रात में भी झंडा लग सकेगा। इसको करके आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 13 से लेकर 15 तक देश के सभी घरों पे झंडा फहराने का कार्य, ताकि देश के अंदर एक राष्ट्रीयता का भाव हो और कहीं ना कहीं उसका लाभ पूरे देश। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सीओ मितौली अभय प्रताप मल्ल की मौजूदगी में नीम गांव में अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च निकाला गया। पुलिस सर्वोत्तम बल के साथ ये तिरंगा मार्च निकाला गया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक मितौली अभय प्रताप मल्ल और सीओ प्रत्युक्षु आदित्य कुमार कोतवाली प्रभारी
नीमगांव अवधेश कुमार, बेहजम चौकी इंचार्ज सुनील कुमार अवस्थी के साथ कई लोग इस दौरान मौजूद रहे और तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वहीं अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली की एक थोक की सब्जी मंडी, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान अपनी उगाई हुई सब्जियों को बेचने के लिए आते हैं और उन किसानों के लिए सरकार करोड़ों रुपए का खर्च भी कर रही। किसानों के पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है यहां। अगर आपको प्यास लगी है या तो आप अपना पानी साथ लेकर आएं या फिर आधा किलोमीटर दूर जाएं। किसानों से किराया भी वसूला जाता है, लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं दी जाती और बरेली के भ्रष्ट अधिकारी पूरा माल खाकर डकार भी नहीं लेते। जब हमारी आर्या न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक की तो सच्चाई सामने आई। बहुत दिनों से खराब है, सब शिकायत भी करी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। सही नहीं हुआ, फिर भी आपने कितनी शिकायतें कर चुके हैं? बहुत कर चुके हैं। ये कौन सी जगह है? ये टेलापीर मंडी है। टेलापीर मंडी में कितने आदमी आते होंगे लगभग? बहुत आते हैं, किसान सभी आते हैं यहाँ पे। सारे सभी किसान आते हैं, तो हाँ। किसानों को परेशानी होती होगी हाँ। पानी वगैरह ना? ये टंकी आपने अपनी लगा रखी है? हाँ। ये इसलिए हमने अपना टैंक समझ तो लगा रखा है। मंडी की तरफ से कोई सहूलियत नहीं है आपको? आज हम खड़े हैं बरेली की मंडी समिति में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बरेली मंडी में सारा किसान, बड़ी दूर दूर से किसान आते हैं और आप देख सकते हो ये नल लगा हुआ है। इस नल का इतना बुरा हाल है कि पानी तो नाम निशान के लिए नहीं है, सब्जियां भरी हुई हैं इस नल के अंदर। इसी तरह आप दूसरा नल देखो, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ जो किसान आता है वो दूर दूर से आता है सब्जी बेचने को, अपनी हर तरह की सब्जियां, प्रदेशों से आते हैं लोग, लेकिन बेचारे पानी के लिए, प्यास के लिए दर दर भटकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये दूसरा नल है। यहाँ पर भी जो है पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये मंडी में इतना सरकार से पैसा आता है, ये देख सकते हो आप नल। किसान जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसान की क्या व्यवस्था है। ये आप देखें, सरकार से कितना पैसा किसान के लिए आता है, लेकिन ये मंडी समिति, जो बरेली की मंडी समिति है, ये सारा पैसा आपस में बंदर बांट कर लेते हैं और किसानों को कुछ नहीं मिलता है। ये आप व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था सारी ख़राब है, सारे नल ख़राब हैं, एक आधा नल बस चालू है। और आप इसकी गंदगी देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी गंदगी है, ये कोई देखने वाला नहीं। बहुत बदबूदार इलाका है ये। बहुत लंबे समय से हमने लोगों से बात भी की। मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा, ये सुलभ शौचालय वाले भैया हैं। भैया ये नल कब से ख़राब है? तो ये लगभग 1 साल से खराब। 1 साल से खराब। 1 साल से ख़राब है जी। तो इसकी आपने कोई शिकायत करी? ये हम लोग अंडर में नहीं है सर। अच्छा, ये मंडी समिति, ये 2 नल मैंने दिखाया, 2 नल हैं यहाँ पर, हम लोग खराब है। हम लोग अपने शौचालय का देखरेख कर सकते हैं। ये मंडी वाले शिकायत करेंगे। तो मंडी वाले को देखते नहीं है इस नल को? देखते हैं तो उन लोग शिकायत करते हैं कि नहीं करते हैं, वही लोग बताएंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं। ये है बरेली की मंडी का हाल। मनोज कुमार शर्मा, आर्या न्यूज़ के लिए, बरेली से। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा फहराने की योजना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर में व्यापारियों ने और कुछ समाज सेवियों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरित किया और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील भी की। ये तिरंगा झंडा लोगों को वितरित किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी घर बाकी न रहे, सभी घरों पे तिरंगा झंडा फहराए और हम सभी लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को, आज़ादी के सुखद अनुभूति को अनुभव कर सकें। इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे नगर के व्यवसायी और नगर के तमाम गणमान्य लोग, सामान्य नागरिक, सभी लोग इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर, हम लोग घर घर जा कर के, हर दुकान पर जा कर के व्यापारियों को तिरंगा बांटे हैं और हम लोग 140 फुट की तिरंगा निकाले थे व्यापारियों को जागरूक करने के लिए। हर व्यापारी के दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में तो पहले से है राष्ट्र प्रेम, लेकिन हम उसको दिल में उतारना चाहते थे।
और 13 से 17 अगस्त तक हर व्यक्ति, हर घर, हर दुकान, हर मकान पे झंडा फहराया जाए। इसीलिए हम लोग व्यापार मंडल के तरफ से एक बहुत भव्य तिरंगा यात्रा निकाले, जिसमें महिला व्यवसायी भी शरीक हुई, पुरुष लोग भी, हर घर, हर मकान, जो हम लोग का उद्देश्य था। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बदायूं से आ रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तो वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला बदायूं के थाना अलापुर का है, जहां पर बाइक सवार एक व्यक्ति को ट्रक ड्राइवर ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने रोड को जाम कर दिया। वहीं ट्रक में भी आग लगा दी गई। वहीं धरना देने बैठ गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और परिजनों को शांत करवाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन मौका पाकर ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये कोई नई बात नहीं है, जब हादसा होते ही ड्राइवर अक्सर भाग ही जाता है, जो कि पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या नाम है उनका? आप उनके कौन है? आप उनके कौन है? मेरा भाई है। अच्छा, आपके भाई कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम फरगौली। कहाँ से आ रहे थे कुलदी? बदायूं। बदायूं। किसी काम से गए हुए थे? हाँ, राखी पहुँचाने गए थे। अच्छा, ये एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है? ट्रक से। तो इसकी सूचना आपने थाने में दी? यहाँ थाने का फोर्स मौजूद है, तो इसमें आपने तहरीर दी है? तहरीर हाँ अभी लिख के दी है, थाने भेजा है। थाने भेजा है। कौन से ग्राम के रहने वाले हैं? ग्राम खरकोली। अगली खबर बरेली से है, जहां आपको बता दें कि भोजीपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये शातिर बदमाश बरेली जनपद की टॉप 10 लिस्ट में शामिल था। वहीं अपराधी 10 मुकदमों में वांछित चल रहा था। बरेली क्षेत्राधिकारी चमन सिंह छावड़ा और एसओजी टीम और थाना भोजीपुरा पुलिस ने भोजीपुरा के बिलवा पुल से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। किया गया है। इससे जो है एक 315 बोर का तमंचा और साथ में कुछ कार्टिजेस प्राप्त हुए हैं, जिस पर अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा इससे पिछले समय में इनके ऊपर और कुछ मुकदमे दर्ज हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसके ऊपर लगभग जो है बोकस अधिनियम है, उसके लगभग 1 दर्जन मुकदमे, इसके अलावा गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत हैं। और ये थाना इज्जतनगर से 25,000 का इनामिया था और कौकसी के। अगली खबर एटा से है, जहां चेकिंग के दौरान एटा पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। एटा पुलिस ने बीती रात थाना रिजोर क्षेत्रांतर्गत पुलिस और बदमाशों के मध्य ये मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया है। वहीं चेकिंग के दौरान आपको बता दें कि एक बाइक पर 3 बदमाशों का जैथरा थाना पुलिस ने पीछा किया था। रिजोर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश ढेर हो गया है। जैथरा की गाड़ी में ये गोली लग गई, एक गोली बैरियर में भी लगी है। इस बीच पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश भीष्मपाल के पैर में ये गोली लगी है। आपको ये भी बता दें कि भीष्मपाल पर 20 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और ये 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। थाना जैतरा पुलिस के द्वारा रात्रि 11 बजे के लगभग काली नदी के पुल पर चेकिंग की जा रही थी, जिस पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों को रोका गया चेकिंग के लिए। वो वहाँ रुके नहीं, भागने लगे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया। थाना रिजोर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिससे थाना जैतरा की गाड़ी जो पीछा कर रही थी उसमें गोली लगी तथा मोबाइल बैरियर जिससे उनको रोकने का प्रयास किया गया उस पर गोली लगी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के एक पैर में गोली लगी है। बदमाश का नाम
भीष्मपाल, जो जैथरा थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। कुख्यात 20 मुकदमे दर्ज हैं इस पर। वर्तमान में 2 लूट के मुकदमों में थाना जैथरा और राजारामपुर से वांछित चल रहा था तथा इस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय एटा में उपचाराधीन है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा। बरेली में एक बार फिर से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि एक युवक ने घर में घुसकर विशाल नाम के युवक को 2 गोली मारी, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि ये मामला पुरानी रंजिश के चलते हुआ। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं एसएसपी, एसपी सिटी से लेकर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हत्यारे फरार हो गए। आपको बता दें ये पूरा हत्याकांड सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अनुपम नगर में हुआ है। बरेली में एक बार फिर से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इस कदर बुलंद हैं कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने विशाल नाम के युवक को घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। साइकिल सवार विसुनपाल सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं आपको यह भी बता दें कि तेज रफ्तार कार का साइकिल में टक्कर से टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर रोड के किनारे भरे पानी में पलट गई। साइकिल सवार मृतक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर घर अपने वापस जा रहा था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कार ड्राइवर को अपनी हिरासत में भी लेकर थाने भेज दिया है। अलीगढ़ के जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि दूर दराज से आई बहनों ने कारागार में निरुद्ध बंदियों के हाथों पर राखी बांधकर उनकी कलाइयां सजाईं। इसी दौरान कहीं बहन भाइयों में मिलन की खुशी देखने को मिली, तो कहीं दूर से आई बहनों की आंखों में नमी दिखाई दी। जानकारी देते हुए दूर दराज से आई महिलाओं ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व था और उनके भाई कारागार में निरुद्ध हैं। महिलाओं ने बताया कि कारागार में निरुद्ध अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए वे यहां आई हैं। तो वहीं महिलाओं का कहना था कि त्योहार पर जेल प्रशासन के द्वारा बेहतर सुविधाएं दी गई। हालांकि बाहर से कोई खुला हुआ सामान अंदर नहीं जाया, लेकिन फिर भी त्योहार पर जेल प्रशासन के द्वारा सुविधाएं दी गई, जिससे महिलाओं ने प्रशासन का बाद में आभार भी व्यक्त किया है। यह बताना चाहूँगा कि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसे डिप्टी जेलर रैंक के अधिकारी लीड कर रहे हैं, ताकि किसी भी महिला जो आ रही हैं कारागार में अपने भाइयों से मिलने, बहनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बाहर पुलिस आरक्षी महिला की टीम एक तैयार की गई है, वो उनकी तैनाती की सुरक्षार्थ और तलाशी इत्यादि के संदर्भ में क्राउड मैनेजमेंट देख रही हैं। और इसके पश्चात जब कारागार के प्रांगण में उपस्थित हो रहे हैं, वहाँ पे भी एक हेल्प डेस्क का व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी महिला को अपने भाई से मिलने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो उस चीज़ में वहाँ शिकायत अपनी दर्ज कराते हुए अपनी समस्याओं का निदान करा सकते। हम जेल में आए हैं और अपने भाई की राखी बांधने, रक्षाबंधन है आज। राखी आपने बांध दी? हाँ। बताइए, भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये रह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से अपने घर पहुँचें और सब लोग मिलकर त्यौहार बनाएं। कैसा लगा यहाँ? कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्था। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।